हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग मनिया चैनल। ट्रेडिंग मनिया की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। हम सीख रहे हैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में। ठीक है, तो उसमें हमने डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न्स कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो हमारी वीडियो ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स हैं, डबल टॉप और डबल बॉटम, और ट्रेडर्स की बहुत ही फेवरेट पैटर्न है। वो बहुत ही हमें अच्छा रिटर्न देती हैं और हमें महीने में लगभग 5 या 6 से ज़्यादा 10-10 बार भी देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, वो पैटर्न ऐसी हैं जो हमें हर दिन देखने को भी मिल जाएगी अगर हम सही से देखेंगे अलग अलग टाइम फ्रेम पे। तो वो हमें देखने को मिल जाती है और हमें अच्छा रिटर्न हम ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न के बारे में। ठीक है, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न ये हमें ज़्यादा देखने को बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन ये हमें जब भी बनती है चार्ट पर ये भी हमें एक अच्छा रिटर्न देती है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न क्या है, किस तरह दिखती है और ये किस तरह काम करती है। ठीक है, तो देखिए, जिस तरह डबल टॉप पैटर्न थी जो कि एक अप ट्रेंड के बारे में, अप ट्रेंड के बाद एक हमें डाउन ट्रेंड का सिग्नल देती थी। ठीक है, जो अप ट्रेंड के बाद चार्ट के टॉपर बनती थी और हमें एक सिग्नल देती थी, सिग्नल मिलता था हमें कि यहाँ से एक डाउन ट्रेंड आ सकता है। ठीक है, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो भी कुछ इस तरह है कि जैसे चार्ट में एक अप ट्रेंड चल रहा है हमारे। ठीक है, कुछ दिन से अप ट्रेंड चल रहा है और अप ट्रेंड के बाद हेड एंड शोल्डर जैसे कुछ जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह के एक पैटर्न बनाता है, इस तरह के एक पैटर्न बनाता है, और ये एक इस तरह का हमें एक मूव देता है डाउन ट्रेंड की साइड। तो ये डाउन ट्रेंड का सिग्नल देता है अप ट्रेंड के बाद, और एक बेयरिश सिग्नल देता है, यहाँ से डाउन ट्रेंड आ सकता है और हम सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न किस तरह बनती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले कि मान लो कि अगर देखिए मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट देखिए हमेशा कभी भी सीधा इस तरह नहीं चलेगा। ठीक है, मार्केट हमेशा एक थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, इस तरह हायर हाई बनाते जाएगा और मार्केट ऊपर जाता रहेगा। ठीक है, तो मार्केट कुछ इस तरह चलेगा, इस तरह चलेगा। ठीक है, इस तरह चलेगा। अब मार्केट क्या करेगा कि देखिए मान लीजिए यहाँ पर जैसे मार्केट ऊपर गया, ठीक है, मार्केट यहाँ से फिर नीचे आया। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी सेलर्स आए हैं जो मार्केट को नीचे लेके जा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, जो यहाँ पे जो भी बायर्स बैठे होंगे, यहाँ पे जो बायर्स बैठे होंगे, यहाँ पे जो बायर्स बैठेंगे जो मार्केट को यहाँ तक लेके आए हैं, वो इन सेलर्स को हटा के मार्केट को एक बार फिर ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, और हमें जैसे पता है कि जैसे ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है और यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं। वो क्या करेंगे, ठीक है, जैसे कि ये हमारा ये एक टॉप बना, तो यहाँ पे बायर्स आ गए और बायर्स सेलर्स को हटा के मार्केट बायर्स यहाँ पे फिर से मार्केट के ऊपर लेके गए और मार्केट यहाँ तक आ गए। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट एक बार जो भी सेलर्स फिर एक्टिव होंगे और मार्केट को फिर एक बार नीचे लेके आएंगे इस पॉइंट तक, जो हमारा फर्स्ट जो ये टॉप था, इस टॉप का जो लो था, यहाँ तक मार्केट एक बार फिर से आ सकती है, सेलर्स यहाँ तक लेके आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो बायर्स थे, यहाँ पर जो बायर्स थे वो मार्केट को एक बार फिर से ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे तो मार्केट जैसे कि यहाँ तक ऊपर आया। अब सेलर्स क्या करेंगे, सेलर्स जो यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, जो बहुत ही हैवी क्वांटिटी लेके बैठे हैं सेलर्स, तो वो क्या करेंगे कि मार्केट को यहाँ तक ऊपर नहीं आने देंगे। ठीक है, जो हमारा ये मार्केट का जो पैटर्न्स का हाई है, टॉप का हाई है चार्ट का, जो चार्ट का हाई है ये इसका हाई है, इससे ऊपर प्रीवियस कोई हाई नहीं है। ठीक है, तो ये हाई है, मार्केट यहाँ तक नहीं आने देंगे। ठीक है, जो सेलर्स हैं वो मार्केट को यहीं से बायर्स को रिमूव करके मार्केट को यहीं से नीचे लेके जाएंगे। ठीक है, नीचे लेके जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनती है जिसमें ये हमारा लेफ्ट शोल्डर बन जाता है, ये हमारा हेड हो जाता है और ये हमारा राइट शोल्डर बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह एक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है और ये जो होती है ये हमारी नेकलाइन होती है। ठीक है, ये नेकलाइन होती है जहाँ पर मार्केट 2-3 बार सपोर्ट लेती है। ठीक है, ये हो जाती है नेकलाइन। ठीक है, तो नेकलाइन जैसे ब्रेक करती है मार्केट एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देती है, अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देती है। तो जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होती है यहाँ पर हम एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले देखिए बेयरिश रिवर्सल है, कुछ इस तरह इसमें पैटर्न बनता है। जैसे एक हमारी ह्यूमन बॉडी होती है जिसमें एक हेड होता है, ठीक है, एक राइट शोल्डर होता है और एक लेफ्ट शोल्डर होता है। ठीक है, तो इस तरह ये एक पैटर्न भी होती है जिसमें एक लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर इस तरह होता है, पैटर्न बनती है इस तरह, और ये एक डाउन ट्रेंड का हमें सिग्नल देती है। ठीक है, क्योंकि ये बेयरिश रिवर्सल है और ये चार्ट के टॉप पर बनती है। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है हेड एंड शोल्डर। ठीक है, बहुत ही जब भी बनती है बहुत ही अच्छा रिटर्न देके जाती है। ठीक है, एक बार हम एग्जांपल देख लेते हैं कि ये पैटर्न किस तरह बन रही है। ठीक है, चार्ट पे किस तरह बनती है और हमें किस तरह ट्रेड लेना है, और हमें इस चार्ट पैटर्न बनती है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है,
तो हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है। अब देखिए क्या होगा कि आप अगर ट्रेडिंग में नए हैं तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे चार्ट पे इन पैटर्न्स को अगर आप ढूंढेंगे नहीं तो आपको पैटर्न आसानी से दिखेगी नहीं। ठीक है, वो पैटर्न आपको आसानी से नहीं दिखेगी। ठीक है, आपको इन पैटर्न्स को देखने के लिए हमेशा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको कई सारे चार्ट देखने पड़ेंगे, बैक टेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये चार्ट पे किस तरह बनती हैं, कैसे बनती हैं, और चार्ट पे आपको आसानी से देखने को मिलेगी। ठीक है, वरना क्या होगा कि आपको चार्ट पे बनेगी लेकिन फिर भी आपको ये पैटर्न नज़र में नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे ये मार्केट ओपन हो रहा है इस दिन, ये मार्केट ओपन होके मार्केट ऊपर गया। ठीक है, अब मार्केट देखिए यहाँ पर गया, यहाँ से मार्केट एक बार नीचे आया। ठीक है, ये मार्केट एक बार नीचे आया। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेलर्स थे मार्केट का नीचे लेके आए थे। ठीक है, बायर्स उनको हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि बायर्स मार्केट आगे नीचे नहीं आना देने चाहते इस पॉइंट से। ठीक है, अब ठीक है ये पॉइंट यहाँ से आगे, अब मार्केट देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक बार फिर एक बुलिश कैंडल बनाई और मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर गया। ठीक है, तो ये एक तो हो गया हमारा ये। ठीक है, मार्केट ने देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो ये इसको हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर लाइन। ठीक है, ये ड्रॉ हो गई। ठीक है, अब देखिए मार्केट यहाँ पर फिर से बायर्स आ गए और मार्केट ने एक बार न्यू हाई बनाया है। ठीक है, तो ये हमारा न्यू हाई हो गया, ये चार्ट का हाईएस्ट पॉइंट हो गया, यहाँ से प्रीवियस हाई कोई नहीं है। ठीक है, अब जो यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं, ये मान लीजिए ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। अब यहाँ से जब जो भी सेलर्स बैठे हैं मार्केट को यहाँ से नीचे लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये मार्केट को नीचे लेके आए। ठीक है, अब देखिए पिछली बार यहाँ पे ये जो से हमारा ये फर्स्ट जो शोल्डर बना था, ये जो हमारा ये टॉप बना था, यहाँ पर देखिए कितनी बार सपोर्ट लिया है, तो मार्केट देखिए यहीं से फिर से सपोर्ट लेगा। जैसे मार्केट नीचे आया मार्केट ने फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया और मार्केट ने फिर एक हाई बनाया जो कि चार्ट का जो हाई है उससे लो है, मतलब ठीक है जो चार्ट का हाई है उससे कम है। ठीक है, तो मार्केट देखिए फिर से हाई बनाया और मार्केट यहाँ से फिर से नीचे आया। ठीक है, तो देखिए इस तरह ये एक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। अगर ये आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको पैटर्न दिखेगी, वरना इतनी आसानी से आपको ये पैटर्न नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये पैटर्न कैसे बदले। ठीक है, तो देखिए ये मार्केट ने अपना लेफ्ट शोल्डर बनाया। ठीक है, ये मार्केट ने हेड बनाया, ये बनाया हेड और ये बनाया राइट शोल्डर। ठीक है, तो ये इस तरह के हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गई। अब ये पैटर्न हमें सिग्नल देगी कि यहाँ से बेयर से रिवर्सल आ सकता है, एक डाउन ट्रेंड आ सकता है और हम एक सेलिंग के साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जनरली जो लोग बहुत सेफ साइड खेलना चाहते हैं, जिनको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, बहुत कम रिस्क लेना है, तो वो क्या करेंगे, कि जैसे ये नेकलाइन है, ये नेकलाइन है, ये जैसे ब्रेक होगी इस कैंडल पे, जैसे इसने ब्रेक किया तो जैसे ब्रेक होगी वहाँ पे वो अपना सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे। ठीक है, और ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो अप ट्रेंड के जैसे मार्केट यहाँ से पलटने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, और आपको एक सेफ साइड मिल जाता है। ठीक है, लेकिन आप अगर आपको अर्ली एंट्री लेनी है, आपको पहले ही एंट्री लेनी है एक अच्छा इंडिकेशन के साथ, तो वो आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह आप जान सकते हैं कि आप कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। जैसे देखिए मार्केट जैसे लेफ्ट शोल्डर ये बनाता है, तो मार्केट जहाँ पे सपोर्ट लेता है पहले तो आपको एक नेकलाइन ड्रॉ कर देनी है कि मार्केट ने यहाँ पर देखिए इतनी सारी कैंडल्स ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। अब ये हमारा एक टॉप बना और ये एक राइट शोल्डर बना। ठीक है, अब मार्केट जैसे ही टॉप बनाता है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि टॉप पर कौन सी कैंडल बन रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है, तो ये शूटिंग स्टार कैंडल भी बेयरिश सिग्नल दे रही है, बेयरिश सिग्नल देती है। ठीक है, तो ये जैसे देखिए मार्केट जैसे टॉप पर आपको चार्ट के टॉप पर जैसे कुछ भी इस तरह की कैंडल देखने को मिलती है, ये जैसे लेफ्ट शोल्डर बना, ये टॉप बना। ठीक है, तो ये टॉप के आसपास जैसे आपको इस तरह की कैंडल देखने को मिलती है, जैसे ये शूटिंग स्टार है या फिर एक डोजी है या फिर एक इन्वर्टेड हैमर है या फिर एक रेड कलर का हैंगिंग मैन आपको देखने को मिलेगा, तो ये सब कैंडल जो बेयरिश सिग्नल देती है वो आपको अगर चार्ट के टॉप पर देखने को मिलती है तो आपको उसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के अपनी 50% क्वांटिटी ऐड करनी है। कितनी? 50% क्वांटिटी ऐड करनी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको वेट करना है कि या तो ये सेकंड टॉप का फॉर्मेशन करे या फिर इस नेकलाइन का ब्रेक करे। ठीक है, तो मार्केट देखिए जैसे सेकंड टॉप को अगर सेकंड टॉप बनाता है और सेकंड टॉप जैसे मार्केट ये सेकंड टॉप मतलब जो भी राइट शोल्डर बनाता है मार्केट, तो जैसे ही राइट शोल्डर है तो राइट शोल्डर के टॉप पर भी अगर आपको ऐसी कोई कैंडल बेयरिश कैंडल देखने को मिलती है तो वहाँ पर अपने आप 50% क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप वहाँ पर अपनी 50% क्वांटिटी ऐड नहीं करना चाहते तो आप जैसे नेकलाइन ब्रेक होती है वहाँ पर अपनी 50% क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा कि आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो भी ये एरिया है, यहाँ से यहाँ तक के जो भी कैंडल है उसका जो प्रॉफिट है वो आपका 50% में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है,
जैसे कि यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक कम से कम 50 से 60 पॉइंट का ये मूव होगा। तो इस 50 से 60 पॉइंट में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, जो आपको लॉस लेने से बचाएगा। और आपका अगर मार्केट यहाँ से घूम भी जाती है तो आप यहाँ पर निकल सकते हैं अपनी कॉस्ट पर, ठीक है, तो आपको लॉस भी जीरो होगा, ठीक है। तो आप जैसे नेकलाइन ब्रेक होती है अपनी 50% क्वांटिटी ऐड कर देनी है, ठीक है, तो आपकी 100% क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है, आपको एक अच्छा एवरेज मिल जाएगा और आपको अच्छा रिटर्न भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये बातें हैं, ये आपको यूट्यूब पर कोई बताएगा नहीं। अगर आपको और किसी के आप अगर वीडियो देखते हैं उसमें आपको ये बताया जाएगा कि जैसे नेकलाइन ब्रेक होती है, नेकलाइन पे आप ब्रेक करने के बाद अगर आप ट्रेड लेंगे, नेकलाइन ब्रेक करने के बाद ट्रेड लेंगे, नेकलाइन ब्रेक करने के बाद ही आपको ट्रेड लेना है, ठीक है, ऐसा आपको यूट्यूब पर बताया जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जैसे ये वाला एरिया है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया इतना का इतना है, वो ऊपर की साइड भी है, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ तक जो प्रॉफिट है, मान लीजिए आपको यहाँ पर 500 का प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते तो आपको वही आपका 1000 का प्रॉफिट हो जाता, ठीक है, 1000 का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन आपको ये क्या है कि ये आपको कुछ इस तरह सिग्नल्स के साथ ही लेनी है एंट्री। जैसे यहाँ पर कोई ऐसी कैंडल बनी, यहाँ पर ये ऐसी शूटिंग स्टार कैंडल बनी, यहाँ पर ये कैंडल शूटिंग स्टार कैंडल बनी, तो ये हमें इंडिकेशन देती है कि यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की हेड एंड शोल्डर पैटर्न होती है, ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनती है। हम एक बार और एक एग्जांपल देख लेते हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए इस दिन क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, ये 21 ऑफ चार्ट है, किस तारीख का चार्ट है। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके ये सपोर्ट एरिया था, यहाँ से ऊपर गई, ठीक है। अब मार्केट ने देखिए ये हमारा लेफ्ट शोल्डर बनाया, ये इसका हाई हो गया टॉप और ये लेफ्ट शोल्डर हो गया। तो ये मार्केट देखिए यहाँ पर कितनी बार सपोर्ट लिया, ये नेकलाइन हो गई मार्केट की, ये हो गई नेकलाइन, ठीक है, ये नेकलाइन हो गई। तो देखिए जो मार्केट का जो हेड है, हेड का जो हाई होगा वो प्रीवियस हाई से सबसे ऊपर होगा, मतलब इनका कोई प्रीवियस हाई है वो इससे ऊपर नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ये लेफ्ट शोल्डर का हाई है, ये हेड का हाई है और ये राइट शोल्डर का हाई है, ठीक है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि राइट शोल्डर जैसे ही हेड बनता है तो हेड के आसपास आपको देखनी कि कैसे कैंडल्स बन रही है। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छी खासी शूटिंग स्टार बनी है, यहाँ पे डोजी बनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी कैंडल पे, इस कैंडल पे या फिर एक रेड कैंडल जैसे ये बन रही है, ये डोजी बन रही है, तो आपको ऐसी कैंडल्स पे अपना ट्रेड लेना है और जो चार्ट का जो भी हाई है, हेड का जो भी हाई है उसका हमें स्टॉप लॉस लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर अपनी अपनी हमें 50% क्वांटिटी ऐड करनी है और हमें जो नेकलाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ये हमारी नेकलाइन हो जा रही है। तो ये नेकलाइन पे जैसे ये रेड कैंडल के साथ ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हम 50% क्वांटिटी और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा ट्रेंड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आप क्या करेंगे, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको चार्ट की पैटर्न्स देखने को मिलेगी, तो ये आपको ये पैटर्न्स दिखेगी चार्ट पर, ऐसे ही आपको नहीं दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी है, चार्ट पर पैटर्न्स ढूंढनी है और ये आपको पैटर्न्स किसी भी टाइम फ्रेम में दिख सकती है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम होगा, 1 मिनट का होगा, 15 मिनट का होगा, 30 मिनट का होगा, या एक दिन का भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे अगर ये पैटर्न बनती है तो ये उतना ही अच्छा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारी हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गई, ठीक है। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि ये एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है, एज लाइक डबल बॉटम की तरह, ठीक है, चार्ट के टॉप पर बनेगी, ठीक है। और ये हमें एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल देगी कि हमें यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड मिल सकता है और हम एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और हमेशा 50% क्वांटिटी हमें नेकलाइन जो ब्रेक करती है उसके बाद ही ऐड करनी है और 50% क्वांटिटी हमें चार्ट के हेड से जो भी हेड होता है वहाँ पर अगर ऐसी कोई बेरिश कैंडल दिखती है तो उसका हाई का जो स्टॉप लॉस लगा के हम वहाँ से एक एंट्री ले सकते हैं 50% क्वांटिटी के साथ, ठीक है। तो इससे हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप चार्ट पैटर्न हमारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, एक और अच्छी वीडियो देखने लेके आएंगे अगली वीडियो में हम, ठीक है। और अगर आपने हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नहीं जाना है तो हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप हमारे चैनल पर जाकर, ट्रेडिंग मनिया चैनल पर जाकर हम हमारी प्लेलिस्ट में पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जान सकते हैं। थैंक यू।